देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ वक्ता। जाकिर नायक नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही जाकिर नायक जो खुद को खुदा का बंदा कहता था, वही जाकिर नायक जो इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा बनने जा रहा था। आजकल मलेशिया में भगोड़े की जिंदगी जी रहा है, लेकिन भारत की मोदी सरकार उसे वहां भी चैन से नहीं जीने दे रही। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक पर एक बार फिर बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई क्या है, ये बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर जाकिर नायक को इस कार्रवाई से क्या नुकसान होगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि धर्म के नाम पर अधर्म की दुकान चलाने वाला जाकिर का खजाना कैसे लूट रहा है। इस्लाम के कलयुगी शुक्राचार्य ढोंगी कथित धर्म गुरु, भारत का भगोड़ा, मलेशिया का शरणार्थी जाकिर नायक जो आजकल मलेशिया में रह रहा है, लेकिन भारत सरकार का गृह मंत्रालय उसे वहां भी चैन से नहीं रहने दे रहा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जाकिर नायक के खजाने पर एक बार फिर बड़ी चोट की है। जाकिर नायक भारत के इस हमले से शायद ही उबर पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित धर्म गुरु जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF पर बड़ी कार्रवाई की है। इस संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जाकिर के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर एक बार फिर UAPA एक्ट के तहत बैन लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि ये एनजीओ उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिनमें शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खराब करने की साजिश शामिल है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि जाकिर नायक की ओर से दिए गए बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जाकिर नायक अपने आपत्तिजनक बयान के जरिए धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है। नायक भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। जाकिर अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए कट्टरपंथी बयान और भाषण देता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसने UAPA के तहत उसके एनजीओ पर लगाए गए प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जाकिर नायक के एनजीओ IRF को पहली बार 17 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां कानून 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था और जाकिर नायक पर शिकंजा कसा गया था, जिसके बाद जाकिर नायक विदेश भाग गया। फिलहाल ये विवादित धर्मगुरु मलेशिया में रह रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि आखिर UAPA है क्या। UAPA का फुल फॉर्म है अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसकी हिंदी है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। UAPA को वर्ष 1967 में भारत की अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया गया था और इसके तहत किसी शख्स पर आतंकवादी अथवा गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्तता का संदेह होने पर किसी वारंट के बिना भी तलाशी या गिरफ्तारी की जा सकती है। इन छापों के दौरान अधिकारी किसी भी सामग्री को जब्त कर सकते हैं। आरोपी को जमानत की अर्जी देने का अधिकार नहीं होता है और पुलिस को चार्जशीट दायर करने के लिए 90 के स्थान पर 180 दिन का समय दिया जाता है। इस कानून के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति या संगठन पर बैन लगाकर उसे बंद या गिरफ्तार किया जा सकता है जिस पर आतंकी, हवाला, विदेशी फंडिंग या वैसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने का आरोप या संदेह हो जिससे देश की सुरक्षा और व्यवस्था को खतरा हो। अब आते हैं जाकिर नायक की कुंडली पर। आखिर जाकिर नायक की कुंडली में ये दोष कब और कैसे आ गया? दरअसल जाकिर नायक का नाम तब पहली बार सामने आया था जब 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए थे। इस घटना के बाद जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बताया था कि वो जाकिर के भाषणों से प्रभावित हैं। ढाका में हुए इस ब्लास्ट में 22 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत में जाकिर के खिलाफ मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मामले की जांच की। बाद में NIA ने मामले की इन्वेस्टिगेशन की। शुरुआती जांच के बाद जाकिर और उसके एनजीओ IRF पर बैन लगा दिया गया।
उस पर आरोप था कि वो अपने भाषणों से धर्मों के बीच विद्वेष फैला रहा है। वहीं उसके भाषण सुनकर मुस्लिम युवक आतंकी बन रहे हैं। तब एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जाकिर के एनजीओ IRF ने 400 से 500 पुरुष और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। जाकिर नायक के खिलाफ इसके बाद महाराष्ट्र और केरल में FIR दर्ज हुई थी। तो वहीं जांच में ये भी सामने आया था कि जाकिर के एनजीओ IRF को विदेशों से भी फंड मिल रहा है। जाकिर के पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकी संगठनों से संबंध भी सामने आए। जाकिर के खिलाफ जो ही जांच शुरू हुई वो भारत छोड़कर भाग गया और फिलहाल मलेशिया में है। भारत सरकार उसे भारत लाने की लगातार कोशिश कर रही है। जाकिर नायक का जन्म बॉम्बे में हुआ। जाकिर पेशे से डॉक्टर था। उसने MBA BS की पढ़ाई की थी, लेकिन बात वही है ना कि ये भले ही पढ़ लिख लें लेकिन करेंगे वही जो शरिया कहता है, पेशे से डॉक्टर और काम लोगों की जान लेने का, आतंकी बनाने का। खैर, एक समय के बाद जाकिर ने खुद को धर्मगुरु और इस्लाम धार्मिक वक्ता के रूप में पेश किया। खुद का धार्मिक चैनल पीस टीवी खोला। देश विदेश में इस्लाम के नाम पर बड़े बड़े शो करने लगा और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। क्योंकि अगर खुदा के नाम पर आप हैवानियत करते हैं तो शायद ये खुदा को भी पसंद नहीं आता है और अब भारत सरकार इन्हें सबक सिखा रही है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर NGO पर प्रतिबंध लगाने से क्या होगा। तो इससे सबसे बड़ी बात यह होगी कि जाकिर नायक का जो खजाना है उसका स्रोत उसका NGO है और उसके व्यवसाय ही हैं, जिस पर प्रतिबंध लगने की वजह से उसे न तो कोई फंड प्राप्त होगा और ना ही उससे कोई ट्रांजैक्शन हो सकेगा। इसके साथ ही इस NGO से जुड़े कोई भी संस्थान कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जाकिर ने इस NGO की आड़ में कई स्कूल्स, कॉलेजेस, धार्मिक संगठन और इस्लामिक संस्थान बना रखे थे। जाकिर मियां ये कांग्रेस की सरकार नहीं, मोदी का नया हिंदुस्तान है, जहां गृह मंत्री अमित शाह हैं जो एक झटके में धारा 370 से जम्मू कश्मीर को मुक्त करा सकते हैं। तो ये NGO और ट्रस्ट को बंद करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसे जानबूझकर बंद नहीं किया जा रहा है कि अगर ये बंद हो गया तो आपके कई राज बंद हो जाएंगे, जिनकी जांच के लिए इसे खुला रखना तो जरूरी है, लेकिन प्रतिबंध के साथ। ठीक वैसे ही जैसे कानी आंख, जिससे दिखता तो नहीं लेकिन कुछ पड़ जाने पर दर्द जरूर होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।